अनामिका अमेरिका में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही थी। उसकी सगाई रमेश से हो जाती है। इसी वजह से वो अमेरिका से अपने गांव कृष्णपुर जाती है। क्योंकि वो अमेरिका से रहकर आई थी, इसीलिए उसके लिए सब कुछ बहुत अलग था और सब कुछ बिल्कुल नया नया था। जब अनामिका बहुत छोटी हुआ करती थी, तब कई बार वो अपने माता पिता के साथ वहां गई। अभी तो उसके माता पिता भी उसे देखकर आश्चर्य हो रहे थे। उसके पहनाव, उसके बोलचाल, कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये दूल्हा कहाँ है? सचमुच आप लोग मेरी शादी करा रहे हैं कि नहीं? अनामिका, तुम्हारी शादी जरूर होगी जैसे ही दामाद जी ऑस्ट्रेलिया से आ जाएंगे। माँ कहती है। 2 दिन निकल जाते हैं, शादी का काम शुरू हो जाता है और सब बिजी हो जाते हैं। फिर रमेश और रमेश की माँ दोनों ही अनामिका के घर जाते हैं। अनामिका और रमेश मिले थे जब दोनों बच्चे थे, इसीलिए इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर अनजान महसूस कर रहे थे। हाय, हाउ डू यू डू? हे अनामिका, हाउ डू यू डू? वो दोनों एक दूसरे से अंग्रेजी में बात करते हैं। ये देखकर शारदा कुछ समझ नहीं पाती है। ऐसा कि सासू माँ को भी वो कहती है, हे, हाउ यू आंटी? अनामिका जब इस तरह से पूछती है, शारदा भी जवाब में कहती है, फैन फैन। सासू माँ का जवाब सुन के मुस्कुराते हुए अनामिका कहती है, सॉरी सासू माँ, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ बेटा, जवाब देती है शारदा। फिर उनके बीच काफी देर तक बातचीत चलती है। थोड़ी देर बाद शारदा और रमेश वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन निकल जाते हैं, फिर अनामिका और रमेश की शादी हो जाती है। ससुराल में कदम रखते ही अनामिका को सब कुछ बहुत अजीब लगने लगता है, क्योंकि वहां के लोग और काम सब कुछ बहुत अजीब थे। सास एक बड़े बर्तन में मट्ठा बना रही थी। ये देखकर अनामिका कहती है, क्या बना रही है सासू माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मक्खन और छाछ को अलग करने के लिए दही फेंट रही हूँ। नाइस सासू माँ, नाइस, अनामिका कहती है। फिर शारदा कपड़े धोने लगती है। वॉशिंग मशीन में धोने से आसान होगा ना? उसके बातों के अनुसार सासू माँ जाके वॉशिंग मशीन ले आती है। ये देख के अनामिका कहती है, बहुत बढ़िया, अब आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसा कहकर अनामिका अंदर चली जाती है। शारदा को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि जब से वो आई थी सारा घर का कामकाज शारदा ही कर रही थी। सास को इस तरह काम करते देख पड़ोसी हंसते हैं और अनामिका के बारे में बातें करने लगते हैं। क्योंकि मेरी बहू अमेरिका से आई है, इसीलिए यहाँ का रहन सहन उसे नहीं पता। ये देखकर तुम लोग क्यों हंस रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा। वो उन्हें समझाने की कोशिश करने लगती है। इधर अनामिका ऑनलाइन से ही फ्रिज, टीवी, वैक्यूम क्लीनर सब कुछ बुक कर लेती है। जब डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय आता है, तो पड़ोसी बड़े अजीब तरीके से देखने लगते हैं। मेरी बहू अमेरिका से आई है, इसीलिए ये सारी चीजें मंगवाई है। मुझे वॉशिंग मशीन खरीदते देख उसने सारा चीज खरीद लिया ताकि काम आसान हो जाए। गर्व महसूस करते हुए सासू माँ कहती है, पर सामान देख के आस पड़ोस के लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। ऐसे ही दिन निकलते हैं। अनामिका वहीं से बैठ के अपना काम कर रही थी, लेकिन समय आ गया जब उसे वापस आने की जरूरत पड़ गई। इस विषय में उसने रमेश से बात की। मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हम एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं, अगर हम हैदराबाद शिफ्ट हो जाते हैं तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं, मैं तो अमेरिका में ही रहूंगी। तुम्हें अगर मेरे साथ आना है तो आ जाओ। पर वो कहता है कि अब वो वापस नहीं जाएगा। इस बात को लेके दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लंबे समय तक मैं अपने माता पिता को छोड़ के रहा हूँ, अब चाहता हूँ उनके साथ खुशी खुशी यहाँ रहना। अनामिका को ये बात अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए लड़ाई भी खींचती रही। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर किसी को बिना बताए अनामिका वहाँ से अमेरिका चली जाती है। जब शारदा और रमेश को इस बारे में पता चलता है तो बहुत बुरा लगता है। वो अनामिका के माता पिता से इस विषय में बात करते हैं। वो भी दुखी हो जाते हैं। वो अनामिका से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर हो नहीं पाता। आस पड़ोस के लोग अनामिका के परिवार और शारदा के परिवार के बारे में बातें करने लगते हैं। मुझे तो पहले ही लगा था, जिस तरह के उसके रहन सहन थे, कपड़े थे, वो गांव में कैसे रह सकती है भला। इस तरह की बातें सुन के परिवार वाले बहुत दुखी होते थे। उधर अमेरिका में परिस्थिति कुछ ऐसी होती है।
हाय रे, मैंने अपना फोन ही गुम कर दिया। अब मैं अपने परिवार से कैसे संपर्क करूंगी? उन्हें बिना बताए आके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो मेरे बारे में सोच रहे होंगे। बिना किसी अपेक्षा, बुरे इरादों के मेरे सासू माँ, माता पिता, पड़ोसी मुझसे कितने प्यार से बातें किया करते थे। ये सारी चीजें सोच के उन्हें कितना बुरा लगेगा। मेरे पति ने कितनी बार कही थी कि चलो हैदराबाद शिफ्ट हो जाते हैं, मैं अपने माता पिता और तुम अपनी सासू माँ के साथ रह सकती हो। इस तरह उदास होती है और रोने लगती है। जब वो वहां नहीं रह पाए तब वो अमेरिका से इंडिया वापस आने की यात्रा शुरू कर देती है। वहां से वो सीधा अपनी सासू माँ के पास जाती है। सासू माँ उसे देखकर कहती है, आ गई अनामिका। ऐसा कहकर गले लगा लेती है शारदा। माफ कर दीजिएगा सासू माँ, बिना बताए मैं चली गई थी, पर एक अच्छा काम हुआ, मैंने अपनी नौकरी यहाँ शिफ्ट कर ली है ताकि जब मन करे मैं आपसे मिल सकूं। अनामिका की ये बात सुन के शारदा बहुत खुश होती है। रमेश भी बहुत खुश होता है। अनामिका की वापसी की खबर जैसे ही उसके माता पिता को मिलती है, वो भी मिलने आते हैं। अनामिका को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तब से अनामिका अपनी सासू माँ के साथ गांव में ही खुशी खुशी रहने लगती है। अनामिका के बहुत लंबे बाल थे। उसे अपने लंबे बाल बहुत पसंद थे। वो अपने बालों का बहुत मुश्किल से ख्याल रखती थी। अनामिका की सासू माँ शारदा तेल लगाया करती थी और कंघी कर देती थी। सास बहू दोनों दोस्त जैसे थे। एक दिन एक महिला झड़े हुए बालों के बदले बर्तन बेचने वहां आती है। आओ आओ आओ, झड़े हुए बालों के बदले बर्तन ले जाओ। इस तरह से वो महिला जोर जोर से कहती है। उसकी आवाज सुन के अनामिका कहती है, अरे बर्तन बेचने वाली मौसी, इधर आना। उसके बुलाने पे वो महिला अनामिका के पास जाती है। बीबी जी, झड़े हुए बाल है क्या? अनामिका हाँ बोल के अंदर जाती है और झड़े हुए बालों को अंदर से लाके उसके हाथ में दे देती है। झड़े बालों के बर्तन को देख के वो महिला कहती है, अरे बाप रे, कितने सालों से आपने इकट्ठा किया है? ये तो बस एक हफ्तों का बाल है। यहाँ ऐसे बहुत से लोग आते हैं। हमारे यहाँ के ज्यादातर बर्तन झड़े हुए बालों से ही खरीदे हुए हैं। ऐसा कहकर अनामिका बर्तन दिखाती है। ये देखकर वो महिला आश्चर्य हो जाती है। अच्छा, इतने लंबे बाल है, दिखाना जरा, वो महिला कहती है। फिर अनामिका अपने लंबे बाल दिखाने लगती है। उसके बालों को देखकर वो आश्चर्य हो जाती है। अरे बाप रे, इतने लंबे बाल तो मैंने कभी नहीं देखा। बाल इतने लंबे होने में कितने वक्त लगे आपको? वो मुझे याद नहीं। चलो, जो बाल दिए हैं उससे मुझे बर्तन दे दो। अनामिका उस महिला से कहती है। वो महिला बड़े बड़े 2 बर्तन अनामिका को देती है। उन बर्तनों को लेकर अनामिका घर के अंदर चली जाती है। फिर वो बर्तन वाली भी वहां से चली जाती है। अनामिका उन बर्तनों को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन सासू माँ अनामिका के पास आके कहती है, बेटा अनामिका, मेरे बड़े भाई की बेटी सुमति गांव आ रही है। बहुत दिनों के बाद मैं उसे देखूंगी, पर मैं काम से दूसरे गांव जा रही हूँ। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना और शिष्टाचार में कमी नहीं होने देना। सासू माँ की बातों पर अनामिका भी हाँ कह देती है। कुछ देर बाद सासू माँ वहां से चली जाती है। अगले दिन ही सुमति वहां पे आ जाती है। सुमति आते ही अनामिका के लंबे बालों को देखकर आश्चर्य हो जाती है। बाप रे बाप, भाभी, आपके बाल तो बड़े अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए, सुमति कहती है। फिर अनामिका घर का काम काज करने जहाँ भी जाती है, सुमति उसके सामने आ जाती है और बस अनामिका के बालों को लेकर चर्चा करने में लग जाती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर अनामिका परेशान हो जाती है और मन ही मन कहने लगती है, हे भगवान, ये लड़की तो मेरे बालों पे नजर लगा के रहेगी, कहीं मेरे बाल ना झड़ने लगे। अनामिका सोचती है। फिर अगले दिन भी सुमति अनामिका के बालों के बारे में ही चर्चा करते रहती है। ये सुन के अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। सुमति, तुम हमेशा यही बात क्यों करते रहती हो? ऐसे बार बार कहोगी तो तुम्हारी बुरी नजर मेरे बालों पे लग जाएंगे और मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे। वैसे तुम्हारे बाल भी अच्छे हैं। ऐसा वो सुमति के बालों को पकड़ के कहती है, पर सुमति के बाल असल नहीं थे, वो विग था। जैसे ही वो उसके बालों को छूती है, वो विग अनामिका के हाथों में आ जाता है।
ये देखकर अनामिका हैरान रह जाती है। सुमति रोते रोते अंदर चली जाती है। सुमति जाके शीशे के सामने बैठ के रोने लगती है। अनामिका वहां जाके सुमति के कंधे पे हाथ रख के कहती है, सुमति मत रो, ये सब कैसे हुआ? फिर सुमति रोते रोते सारी बातें बताती है। भाभी, कई साल पहले मुझे कैंसर हुआ। मेरे भी आप जैसे लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। उस वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए। जिंदा रहने के लिए मुझे कई ट्रीटमेंट दिए गए। इस बारे में सभी को पता है, आपको नहीं पता क्योंकि आप इस घर में नई शादी होके आई हैं। अभी आपके जितने बड़े लंबे लंबे बाल हैं, वैसे ही पहले मेरे हुआ करते थे। शायद इसीलिए मैं आपके बालों को देखती हूँ, नजर नहीं लगाती भाभी। इस तरह बहुत दुखी होकर सुमति कहती है। उसकी बातें सुनकर अनामिका को भी दुख होता है। अरे मुझे माफ कर दीजिएगा सुमति, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। ऐसा कहकर वो उस बिग को सुमति के सर पे फिर से लगा देती है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन अनामिका सुमति से कहती है, सुमति, विग कहाँ मिलता है? भाभी, जिस अस्पताल में मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी वही उपहार स्वरूप दिया गया था। कई लोग अपने बाल हम जैसे लोगों के लिए दान भी करते हैं, जिससे विग बनाया जाता है और गंजे लोगों के सर पे उसे अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है। सुमति विस्तार से बताती है। एक बार आप मुझे वहां ले जा सकती हैं? सुमति पूछती है क्यों, पर वो कहती है कि बाद में बताएगी। उस दिन शाम के वक्त दोनों अस्पताल जाते हैं जहां सुमति की इलाज होती थी। वहां जाके वो डॉक्टर से मिलती है और अनामिका उनसे कहती है, मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए अपने लंबे बाल डोनेट करना चाहती हूँ। अनामिका की ऐसी बातें सुनकर सुमति बहुत आश्चर्य होती है। डॉक्टर उससे बातें करते हैं। वो अंदर ले जाके अनामिका के सारे बाल काट के ले लेते हैं। अब अनामिका गंजी हो चुकी थी। भाभी, आपने अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दी? इसे फिर से लंबे होने में वक्त लगेंगे। वो तो सच है, पर कुछ ही महीनों में मेरे बाल फिर से निकल आएंगे। पर जिनके असल बाल नहीं है उन्हें मेरे बाल खुशी देगी। अनामिका की बातें सुनकर सुमति के आंखों में आंसू आ गए और वो उसे गले लगा ली। वो दोनों घर लौट जाते हैं। 3 दिनों के बाद सासू माँ घर लौट आती है। घर लौट के अनामिका को गंजा देखकर सासू माँ आश्चर्य हो जाती है। फिर अनामिका सासू माँ को सारी बातें विस्तारित रूप से बताती है। उसकी बातें सुनकर सासू माँ भी अपना बाल डोनेट करना चाहती है। उस दिन से सासू माँ और अनामिका हर 3 साल में एक बार सारे कैंसर पेशेंट्स को अपने बाल डोनेट करने लगते हैं।